जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की यह वीडियो बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अलौकिक, बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। आज के इस वीडियो हम जानेंगे इस वर्ष 2025 में जीवित पुत्र का व्रत कब है, जिसे हम जीवतिया कहते हैं, जीतिया कहते हैं। जीवतिया का व्रत कब किया जाएगा और खास बात, अष्टमी तिथि कब से कब तक रहेगी। जैसा आप सब देखे होंगे, जो वीडियो हमारी जीवतिया गई है, 2 वीडियो गई है, और हर वीडियो पे यही कमेंट आया हुआ है कि अष्टमी तिथि कब से कब तक है, क्योंकि सप्तमी से रहित अष्टमी का व्रत नहीं करना चाहिए। सप्तमी विरुद्धा अष्टमी व्रत नहीं करना चाहिए, उदया तिथि की अष्टमी व्रत करना चाहिए। तो आज मैं आप सबको आश्वस्त करूंगा, पूरी आपका शंका का समाधान करूंगा कि अष्टमी तिथि कब से कब तक है, व्रत किस दिन किया जाएगा, व्रत का पारण का समय क्या होगा, पूजन का समय क्या होगा। खास बात जो है, महिलाएं बाल कब धुलेंगी। 2 बात विशेष है इस बारी कि अष्टमी तिथि को लेके समाज में संशय, भ्रांतियां उत्पन्न हो गई हैं और महिलाएं ऐसा दिन पड़ रहा है कि बाल कब धुले। और यह साधारण व्रत नहीं है, यह संतान के लिए व्रत है। भूल कर भी इस व्रत में गलती नहीं करना चाहिए। तो मैं आप सबकी शंका का पूरा पूरा समाधान करूंगा, आपको संतुष्ट करके तभी मैं जाऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, लेकिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अद्भुत वीडियो होगी। आप वीडियो देखने के बाद में आपके मन की सारी शंकाएं, सारी दुविधाएं समाप्त हो जाएगी, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जीवित पुत्र का व्रत, जिसे हम जीवतिया व्रत, जीतिया के नाम से जानते हैं। यह व्रत संतान के दीर्घायु के लिए, संतान के उज्जवल भविष्य के लिए, संतान की रक्षा के लिए, संतान की सुरक्षा के लिए, संतान के सर्वांगीण विकास के लिए और दीर्घ जीवन के लिए अद्भुत अलौकिक व्रत है। यह व्रत संतान युक्त माताएं ही अपने संतान के लिए करती हैं। यह व्रत आश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। देहाती भाषा में कहें तो कुआर माह के अंधेरे पक्ष के अष्टमी तिथि को, उदया तिथि की अष्टमी होनी चाहिए, उसी में यह व्रत किया जाता है। यह व्रत 24 घंटे का निराहार निराजल व्रत होता है। यह व्रत उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में, बंगाल के कुछ भाग में, झारखंड के, नेपाल का कुछ क्षेत्र है और बिहार का तो प्रमुख व्रतों में एक व्रत माना जाता है, जो संतान के लिए अद्भुत अलौकिक महत्वपूर्ण व्रत होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो भी हमारी वीडियो आती है, यह कोई अपनी मर्जी से वीडियो नहीं बनाता हूं, कोई तिथि अपनी मर्जी से नहीं बताता हूं, या मैं गूगल देख के बताता हूं। मैं एक आचार्य खुद हूं, कर्मकांड करवाता हूं, पूजन पाठ करवाता हूं। तो हम स्वयं पंचांग की गणना करते, पंचांग को देखते हैं और एक पंचांग के सहारे भी नहीं रहते हैं। अलग अलग पंचांगों में कुछ अलग अलग सीखने को मिलता है, अलग अलग जानकारी प्राप्त होती है। तो हम कई पंचांग रखते हैं। जब पंचांग आता है तो सब पंचांग ले लेते हैं, सबको पढ़ते हैं, जो अच्छाई होती है उसको नोट कर लेते हैं, उसका निचान निकाल लेते हैं और सबकी गणना करते हैं, कौन सा तिथि है, कौन सा गलत है, कौन सा सही लिखे हुए हैं, सब जानकारी करके तब मैं आपको आके वीडियो देता हूं। आज हमारे पास देखिए कौन कौन पंचांग है। हमारे पास ये है ऋषिकेश, ऋषिकेश पंचांग है, ये बनारस से प्रकाशित होता है, ऋषिकेश पंचांग। और हमारे पास दूसरा पंचांग है गणेश आपा, ये भी जो है बनारस से प्रकाशित होता है, अन्नपूर्णा पंचांग। तो ये 2 पंचांग हो गया। और तीसरा पंचांग हमारे पास है गणेश आपा, ये भी बनारस से प्रकाशित होता है, ये गणेश आपा पंचांग है। चौथा पंचांग है महावीर, ये भी बनारस से प्रकाशित होता है। ये 4 पंचांग तो बनारस से प्रकाशित हो गए हैं। 5वां पंचांग है देवी दयाल दिवाकर पंचांग, मैं इसको भी रखा हूं। और एक चिंता हरण पंचांग है, उसको भी रखा हूं। तो इतना पंचांग में रख के सबका निचोड़ निकालता हूं। अब मैं आपको एक एक बता रहा हूं कौन से पंचांग में क्या लिखा हुआ है, कौन से पंचांग में कौन सी तिथि लिखे हुए हैं, कब लग रही है अष्टमी, कब समाप्त हो रही है। गणेश आपा लिख रहे हैं अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है रविवार 14 सितंबर को सुबह में 7:51 पर, और समाप्ति कब हो रही है अष्टमी की, अगले दिन सोमवार 15 सितंबर को प्रातः में 5:31 पर।
वहीं ऋषिकेश वाले लिख रहे हैं कि अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है रविवार 14 सितंबर को 7:41 पर। समापन सोमवार 15 सितंबर को प्रातः में 6:26 पर। महावीर वाले लिख रहे हैं कि अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है रविवार 14 सितंबर को सुबह में 8:41 पर। समापन सोमवार 15 सितंबर को सुबह में 6:27 पर। और वहीं पर अन्नपूर्णा भी यही लिख रहे हैं कि अष्टमी तिथि का प्रारंभ रविवार 14 सितंबर को सुबह में 8:41 पर। इसका समापन सोमवार 15 सितंबर को सुबह 6:27 पर। यहीं पर देवी दयाल दिवाकर पंचांग लिख रहे हैं कि अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है रविवार 14 सितंबर को भोर में प्रातः में 5:05 पर, जो अगले दिन सोमवार 15 सितंबर को भोर में ही 3:07 पर सप्तमी तिथि अष्टमी समाप्त हो जाएगी। 3:07 पर अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी। मैं पहले आप सबको बता दूं कि हमारे हिंदू शास्त्रों में इतना आडंबर हो गया है, इतना जो है भीड़ भाड़ हो गई है, लोग कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं। मैं सभी धर्म गुरुओं से, सभी शंकराचार्यों से, सभी मठाधीशों से और सभी गुरुओं से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि हर बार कहीं ना कहीं बात फंस जाती है। जो हमारे शंकराचार्य हैं, जो जगत गुरु हैं, इनको आगे आके एक पंचांग गोष्ठी करना चाहिए। जो लोग पंचांग बनाते छापते हैं, सबको एक बैठाकर सबकी गणना कराना चाहिए। बताइए, बनारस का पंचांग 4 है, गणेश आपा, ऋषिकेश, महावीर, अन्नपूर्णा। एक ही शहर का पंचांग है, एक ही जगह से प्रकाशित होता है, लेकिन सूर्य उदय में 1 मिनट नहीं 10-5 मिनट का अंतर होता है। सूर्य उदय में सूर्य अस्त में अंतर कैसे हो जा रहा है, तिथि में अंतर कैसे हो जा रहा है। एक ही शहर का पंचांग है, एक ही जगह से प्रकाशित हो रहा है, एक ही जगह से लिखा जा रहा है, तो तिथि का अंतर कैसे हो रहा है। सूर्य उदय कैसे उदय में फर्क हो रहा है और अस्त में फर्क हो जा रहा है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, धर्मगुरुओं से, शंकराचार्यों से, कि आप सब इन पंचांगकर्ताओं का एक गोष्ठी करवाइए, मीटिंग करवाइए और जो लोग गलती कर रहे हैं उनको सुधारने का मौका दीजिए, सुधरवाइए। क्योंकि अलग अलग पंचांग करके समाज में भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती हैं। आजकल लोग कहते हैं कि हर त्योहार जो हिंदू का 2 हो गया। यही कारण है कि तिथि का एक मेल ना होना। अब एक ही शहर से 4-4 पंचांग है, सूर्य उदय में अंतर है, सूर्य अस्त में अंतर आ रहा है और तिथियों में अंतर हो रहा है। तो आप सब समझ गए होंगे कि ये सब क्या है। लेकिन अब देखिए, गणेश आपा वाले कह रहे हैं कि अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है रविवार 14 सितंबर को सुबह में 7:51 पर, और सूर्य उदय दिखा रहे हैं 5:46 पर सूर्य हो रहा है। तो सूर्य उदय के बाद ही अष्टमी लग रही है। लेकिन अगली बार क्या बता रहे हैं कि इसका समापन क्या है। अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है सोमवार 15 सितंबर को 5:31 पर, अर्थात सूर्य उदय यह तिथि नहीं देख पा रही है। तो सबसे पहली बात यह है कि जिवतिया का व्रत उदया तिथि की अष्टमी में होता है, सप्तमी वृद्धा अष्टमी का नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरे कथन में यह कहा गया है कि जब अष्टमी तिथि की हानि हो, अगले दिन अष्टमी तिथि सूर्य उदय ना देख पाए, तो पहली को ही रखना उत्तम है। तो एक बात तो ये क्लियर है कि जितने पंचांग करता हैं वो सभी लोग जिवतिया का व्रत रविवार 14 सितंबर को लिखे हैं। तिथि की गणना आगे पीछे कर दिए हैं, लेकिन व्रत जो है वह रविवार 14 सितंबर को लिखे हैं। तो ये बात कंफर्म हो गई है कि हम सबको व्रत जो है वह रविवार 14 सितंबर को जिवतिया का व्रत करना है। अब मैं आगे आपको और बताऊंगा कि व्रत का पूजन कब करना है, पारण कैसे करना है, विशेष महिलाएं बाल कब धुलेंगी। अब आप क्रम बाय क्रम समझिए कि नहाए खाए से लेके व्रत पारण तक मैं एक एक स्टेप बता रहा हूं, आप समझते चलिए। यह व्रत 3 दिनों का नियम होता है इसका, सप्तमी, अष्टमी, नवमी। अर्थात इस बार 13 सितंबर, 14 सितंबर और 15 सितंबर। सप्तमी को नहाए खाए होता है, अष्टमी को व्रत होता है, नवमी को
व्रत का पारण किया जाता है। नवमी में ही पारण करना चाहिए। सप्तमी को अर्थात शनिवार 13 सितंबर को इस दिन जो है नहाय खाए होता है। शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। तामसिक भोजन नहीं खाना चाहिए। मांस मदिरा का भक्षण नहीं करना है। कई लोग कहते हैं हमारे मछली खाई जाती है, तो वो व्रत जानते नहीं है। किसी व्रत में भी मांस मदिरा का भक्षण नहीं होता। यहाँ तक अन्न तो खाते नहीं हैं, तो मांस और मदिरा कैसे खाएंगे पिएंगे। इसलिए उन केवल आडंबर कर रहे हैं। ये व्रत में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। तो इसमें सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। ब्रह्मचर्य से ही रहना चाहिए। शाम को ठेकुआ, मालपुआ, तोरई या सरपुतिया की सब्जी, दही चिवड़ा, पूड़ी इत्यादि लोकरीत के अनुसार लोग बनाते हैं। बना के पहले स्वच्छ निकाल कर रसोई में ढक देते हैं, फिर बाकी परिवार साथ में उसको खाते हैं। ये नहाय खाए दिन हो रहा है, सो जाते हैं और रात्रि में 2:30 बजे से 3 बजे से 4 बजे के बीच में उठना चाहिए। स्नान आदि करके जो ढका हुआ है वो पत्तल हो या कटहल का पत्ता हो, बरगद का पत्ता हो या दोना पत्तल हो, जो भी हो, उसमें सारा सामान थोड़ा निकाल के कहीं कहीं दही चूरा भी देते हैं। जी मूत वाहन के लिए, चील सियारिन के लिए, पंछियों के लिए निकालना चाहिए। कई लोग कहते हैं पितरों के लिए निकालना चाहिए, लेकिन मैं पढ़ा हूं पितरों को वासी भोजन नहीं देना चाहिए। कुछ लोग वीडियो बनाए हैं कि पितृपक्ष में भोजन बना के अपने किचन में रसोई में ढक देना चाहिए। पितृ आते हैं, पितरों को भोजन बासी जो है नहीं ग्रहण करना, खिलाना नहीं चाहिए। उसका दोष लगता है। जितना आप कर रहे हैं उसका उल्टा परिणाम, आपके दुष्परिणाम प्राप्त होगा। तो पितरों का आवाहन न करें उस समय। आप केवल जो प्रथा आपकी है वही करें। जीमूत वाहन के लिए, चिल सियारिन के लिए, पंछियों के लिए, गायों के लिए, कुत्तों के लिए निकाल देना चाहिए। फिर आपको जो है सरगी का विधान कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन कठोर व्रत है तो मैं इसका समर्थन कर रहा हूं। कठोर व्रत है, निराजल व्रत हो रहा है, तो हमारा व्रत सूर्य उदय से शुरू होता है। तो सरगी में जिनको खाना भी है वो अन्न ग्रहण न करें, अन्न न खाएं। क्या खाएं? शरबत ले लें, जल ले लें, चाय भी ले सकते हैं, नारियल पानी ले लें, नींबू पानी ले लें या दही भी खा सकते हैं। तो सरगी खा के 4 बजे के पहले पहले आप फिर विश्राम में कल सो जाइए। सुबह उठकर स्नान आदि करके जैसे आप प्रतिदिन पूजन करते हैं अपने मंदिर में, वैसे पूजन करिए और हाथ में जल पुष्प अक्षत लेकर संकल्प करिए जीवित पुत्रिका व्रत के लिए कि हे भगवान नारायण, हे जीमूत वाहन, आज मैं अपनी संतान की रक्षा के लिए, संतान के दीर्घायु के लिए, संतान की उन्नति के लिए जीवित पुत्रिका का व्रत कर रही हूँ। हमें अपनी शक्ति, अपनी भक्ति देना, हमारे व्रत की रक्षा करना, हमारे संतान की रक्षा करना। ऐसा बोलकर हाथ में लिया जल पुष्प वहीं पर चढ़ा दें। फिर आप जैसे पूजन करते हैं पूजन कर लीजिए। पूरा दिन आपको निराजल ही रहना है। मन भगवान में लगा रहे। किसी से लड़ाई झगड़ा, चाई चुंगली, गाली गलौज, किसी को श्राप कुछ नहीं देना है। फालतू बात नहीं करना। मन सात्विक रहे, भगवान में लगा रहे। पूरा दिन आप ऐसे बिताइए। यह पूजन प्रदोष काल में विशेष रूप से किया जाता है। प्रदोष काल का तात्पर्य होता है कि सूर्य उदय से 45 मिनट पहले और सूर्य उदय के 45 मिनट बाद तक, यह 1.5 घंटे का सूर्य प्रदोष व्रत कहलाता है। तो प्रदोष काल में यह जीवित पुत्रिका व्रत करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। तो इस समय आप एक चौकी बनाकर चाहे भगवान विष्णु की फोटो रखें। कुछ लोग अगर जीमूत वाहन की फोटो मिल जाती है तो रख लीजिए, नहीं भगवान विष्णु रख लीजिए। कुछ लोग अरियार बरियार एक पौधा होता है उसकी स्थापना करते हैं, या कुशा में गांठ लगाकर जीमूत वाहन बांधकर स्थापित कर देती हैं। बाएं तरफ कलश, दाहिने तरफ दीपक, बीच में चील और सियारिन, चाहे गाय गोबर हो या मिट्टी हो। कुछ ना मिले तो आप सुपारी रखकर ये चील है, ये सियारिन है, और गणेश गौरी की स्थापना भी कर लीजिए। अब इनका पंचोपचार से आप पूजन कर लीजिए। जल से, चंदन से, अक्षत से, पुष्प, धूप, दीपक, मिठाई, फल, जो कुछ भी हो इनको रोली चंदन से टेक दीजिए। उसके बाद में जीतिया कथा को सुनना चाहिए। कथा की वीडियो आपको हमारे इसी चैनल पर आ जाएगी। आप मोबाइल में कथा को सुन सकते हैं। कथा हो जाए तो भगवान की आरती उतार लें। आपका पूजन यहीं पर संपन्न हो गया।
आपको रात में फिर ऐसे रहना है। सुबह अगले दिन अर्थात सोमवार 15 सितंबर को प्रातः में जल्दी उठना है। स्नान आदि करके जैसे आप मंदिर पूजा करते हैं ऐसे पूजन कर लेना है। जो जितिया का धागा होता है, आपको जितने आपकी संतान हो उतनी गांठ लगाकर गले में पहनना चाहिए, गले में धारण करना चाहिए। कुछ लोग के नियम है, जितनी संतानें होती हैं वह उड़द साबत उतना लील जाते हैं, निगल जाते हैं। उसके बाद में आपको विशेष दान निकालना चाहिए। आटा, चावल, दाल, विशेष रूप से सरपुतिया या तुरई की सब्जी दान अवश्य करना चाहिए। बाकी दान में जो भी आप दे सकें, जो आपकी सामर्थ्य है, दक्षिणा विशेष रूप से अपने सामर्थ्य अनुसार अवश्य रखें। सुपात्र सुयोग्य ब्राह्मण को आपको दान दें। उसके बाद में आप व्रत का पालन करें। ध्यान रखें, कुछ लोग कहते हैं हम खर जिउतिया करते हैं। कुछ लोग प्रश्न करते हैं खर जिउतिया है क्या चीज। तो खर जिउतिया होता है कि पारण का समय जब सूर्य उदय हो जाता है तभी व्रत का पारण होता है और नवमी में होता है, दसवीं लगने न पाए। कुछ लोग क्या करते हैं कि जब पारण का समय हो चुका है अर्थात सूर्य उदय के बाद ही पारण होता है, तो क्या करते हैं सूर्य उदय कुछ देर, घंटा 2 घंटा अधिक जो है व्रत रखते रहें। क्योंकि ऐसा लोक मान के अनुसार कहता है कि लोक मान्यता है, लोक रीत है कि जितना देर हम और अधिक भूखे रहेंगे, खर करेंगे, उतना हमारे संतान तेजस्वी होगी, व्रत हमारा मजबूत होगा। तो जैसे जिसकी मान्यताएं हों, मैं तो यही कहूंगा कि इतना कठोर व्रत होता है, जब पारण का समय हो जाए, सूर्य उदय हो जाए तो पारण कर लेना चाहिए। स्वभाव भक्ति विश्वास का व्रत है। तो जैसे जिसकी मान्यता हो उस हिसाब से आप व्रत का पालन करें। इतना आपके समझ में आ गया होगा। कई लोग कहते हैं सासू हैं, नहीं है, ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ है, ये केवल लोक रीत है। यह व्रत बहुत साधारण है कठिन व्रत लेकिन बहुत साधारण है। कोई विशेष पूजन का इसमें आडंबर नहीं है, बहुत विशेष पूजन नहीं करना है। केवल साथ में जो कुछ मिल जाए उसी में आप केवल व्रत रखने की महिमा इसमें है, व्रत रखने की महिमा है। जो कुछ मिल जाए उसी में इसका पूजन कर दिया जाता है। तो इस वर्ष 2025 में जीवित पुत्र का जितिया का व्रत रविवार 14 सितंबर 2025 किया जाएगा। शाम का पूजन का समय क्या होगा, प्रदोष काल में रविवार 14 सितंबर को शाम को 5:23 से लेकर रात्रि में 6:52 तक यह प्रदोष काल का समय होगा। इसी बीच व्रत का पूजन कर लेना चाहिए या शुभारंभ अवश्य कर लेना चाहिए। अब विशेष बात है कि महिलाएं बाल कब धुलेंगी, क्योंकि रविवार को व्रत पड़ रहा है, नहाए खाए दिन शनिवार पड़ रहा है। जो महिलाओं को बाल शनिवार को नहीं धुलना चाहिए। तो अब स्थिति बन गई है कि एक दिन पहले बाल धुल रही हैं तो बीच में खाना पीना हो रहा है तो जूठा हो जा रहा है, ये मान्यताएं हैं। तो ऐसा नहीं है, आप शुक्रवार 12 सितंबर को भी आप बाल धुल सकती हैं। शनिवार पड़ेगा, अगले दिन व्रत पड़ेगा। जिनका मन नहीं मानता है या आप सब रविवार को ही इस व्रत में आप बाल धुल सकती हैं। सुबह में आप बाल धुलकर तब पूजा पाठ करिए, कोई संदेह नहीं है। रविवार को बाल धुलाता है और ज्योतियम व्रत बाल धुल के भी पूजन कर सकती हैं, व्रत रखते हैं, कोई संदेह नहीं है। तो आप सब व्रत आप जो है बाल धुलने का रविवार 14 सितंबर को सुबह में आप बाल धुलकर तब पूजन करिएगा, व्रत का संकल्प करिएगा। तो ये सब आप जानकारी में आपको इसलिए बताया कि जो कमेंट आ रहे थे, जो लोग भ्रांतियां समाज में हो गए, जो हम पे विश्वास रखते हैं, जिनको यह पता है कि पंडित जो बताएंगे वो सही बताएंगे, गलत नहीं बताएंगे। तो इसलिए जो है मैं आप सबको देखते हुए 1-2 वीडियो दिया था, लेकिन लोगों ने कमेंट किया क्योंकि उसमें तिथि का जो है समय नहीं बताया था, बस इस दिन व्रत है, इतना पूजन का समय है। तो इसीलिए आप सब बातों संतुष्ट होइए और संशय छोड़ दीजिए, भ्रांतियां छोड़ दीजिए। भाव भक्ति विश्वास के साथ में आप सब जिउतिया का व्रत करें। भगवान आप सबकी संतान दीर्घायु करें, यशस्वी बनाएं, सबके यहाँ सुख शांति समृद्धि हो, सबकी संतान निरोगी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और सबके उज्जवल भविष्य कामना मैं करता हूँ। भगवान जी मोतवाहन, भगवान नारायण सबके यहाँ सुख शांति समृद्धि प्रदान करें। धन्यवाद। जय श्री राम।